हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 2। जो बेटा आपकी चैप्टर 2 है द सॉन्ग ऑफ द व्हेल, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन आंसर्स से पहले वी विल डिस्कस न्यू वर्ड्स ऑल्सो। जो इस पोएम में आपने न्यू वर्ड्स जाने थे उनके मीनिंग करेंगे आज हम, ठीक है। सो द फर्स्ट न्यू वर्ड इज़ हीविंग। हीविंग यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? मूविंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव करना। अब बेटा ये कब यूज़ हुआ था? जब उस वेल के लिए बोला गया था ना कि जो वेल है वो ओशन में ऐसे मूव कर रही है, हीविंग माउंटेन की तरह, जैसे एक बड़ा सा पहाड़ क्या कर रहा हो, ऊपर नीचे मूव कर रहा हो। तो हीविंग मतलब मूविंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हिलना। नेक्स्ट है ग्रीविंग। ग्रीविंग उसी के लिए, वेल के लिए ही यूज़ किया गया था कि जो वेल है वो उनको ऐसे लग रही है जैसे वो दुख मना रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ग्रीविंग का मतलब क्या है? फीलिंग वेरी सैड, बहुत दुखी महसूस करना, बहुत दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड टम्बलिंग। टम्बलिंग का मतलब होता है फॉलिंग डाउन सडनली, अचानक से नीचे गिरना। टम्बलिंग का मतलब क्या होता है? अचानक से नीचे गिरना। अब बेटा नेक्स्ट है आपका कीनिंग। कीनिंग वर्ड है जो आपका, इसका मीनिंग होता है क्राइंग लाउडली इन अ सैड मैनर, कि जब बहुत दुखी होके कोई रोता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कीनिंग, ठीक है। क्राइंग का तो हो गया रोना, लेकिन जब दुखी होके बहुत ज़ोर से रोना शुरू करते हैं तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, कीनिंग किसको कहते हैं? जब कोई बहुत बुरी तरह से मतलब दुखी होके जब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कीनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज सोरिंग। सोरिंग हम किसके लिए यूज़ करते हैं? राइजिंग हाई, कि ऊंचा उठना, ठीक है। तो सोरिंग मतलब ऊंचा उठना। तो ये तो हो गए बेटा आपके कीवर्ड्स। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या कहा? द स्पीकर फर्स्ट कॉल्स द वेल अ हीविंग माउंटेन। सबसे पहले तो स्पीकर ने इसके लिए, वेल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया था? हीविंग माउंटेन, यानी एक ऐसा पहाड़ जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है। एंड देन अ टम्बलिंग माउंटेन, और उसके बाद अगली बार क्या कहा उसने? उसको एक टम्बलिंग माउंटेन। टम्बलिंग का मैंने अभी आपको मीनिंग बताया कि एकदम से नीचे गिर जाना। तो एक बार तो हीविंग यानी वो अपने आप जैसे ऊपर नीचे जब मूव करती हैं इसमें वेव्स के साथ, लहरों के साथ जब वेल्स मूव करते हैं तो आपको पता है वो मूवमेंट कैसे देती हैं, ऐसे लहरें ऐसे होती हैं तो इनके साथ मूव करेंगी वेव्स भी। तो वेल्स क्या करते हैं? ऊपर जाएंगी नीचे आएंगी, तो ऐसे मूव करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन बाद में उनके लिए क्या बोला गया? टम्बलिंग माउंटेन, की एकदम से जब आके नीचे गिर जाना। तो इसमें ये कहते हैं डज इट इंडिकेट डेथ ऑफ द वेल। क्या जो ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इसका मतलब ये है कि जो वेल है उनकी मृत्यु को दिखाया गया, उनकी डेथ को दिखाया गया है। तो बेटा इसमें हम क्या बोलेंगे? येस, हाँ बिल्कुल। इट इंडिकेट्स द डाउनफॉल ऑफ द वेल, कि ये वेल्स के डाउनफॉल को दिखा रही है, यानी वेल्स के जैसे वो गिर रहे हैं, मतलब पहले वो जिंदा थे अब वो मर रही हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। Humans have reduced the mighty whale by hunting and killing them। अब क्या कह रहे हैं? ह्यूमंस ने, इंसानों ने रिड्यूस कर दिया, मतलब कम कर दिया है। द माइटी वेल, माइटी किसके लिए यूज़ किया जाता है वैसे? तो जैसे बहुत विशाल काय। अब आपको पता है कि वेल समुद्र का बहुत बड़ा एक क्रिएचर होता है, एक जीव होता है। तो उस अकॉर्डिंग अब देखो ह्यूमंस ने इन माइटी वेल्स को, इतने बड़े बड़े विशालकाय जो वेल्स हैं, इनको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, अभी बहुत कम पाई जाती हैं। और कैसे कम किया है? बाय हंटिंग, इनका शिकार करके, एंड किलिंग दैम, और इनको मार के। और किस लिए मारते हैं? टू फुलफिल आर सेल्फिश नीड्स, ताकि वो हमारी जो सेल्फिश ज़रूरतें हैं, जैसे जब आपने इसमें पोएम में पढ़ा था कि जैसे पॉलिश बनाने के लिए या फिर लिपस्टिक्स बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो इसलिए वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इन वेल्स को मार रहे हैं। तो इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं ह्यूमन, कि इन माइटी वेल्स को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन्स इन द पोएम शो दैट ह्यूमंस डू नॉट लेट वेल्स लिव इन पीस। अब बेटा आपको इसमें से ये बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी लाइन, पूरी पोएम में कौन सी लाइन ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि जो इंसान है, ह्यूमन है, वो वेल्स को पीस मतलब शांति से नहीं रहने देंगे। तो क्या लिखोगे? कौन सी लाइन है? वी वुड मेक यू डम, वी विल नेवर लेट यू बी। ये इसका मतलब क्या? डम का मतलब क्या होता है? मूर्ख, कि हम आपको मूर्ख बनाएंगे, और वी विल
नेवर लेट यू बी, और हम आपको आपकी मर्ज़ी से नहीं रहने देंगे। लेट यू बी मतलब जैसे वेल्स खुद अपने उससे रहती हैं, उनको उस अकॉर्डिंग ना रहने दे के हम क्या कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। अब जैसे वेल्स की नॉर्मल डेथ होती है तो वो तो नॉर्मल डेथ हो गई, लेकिन हम अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए उनको हंट कर रहे हैं और किल कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ये 2 लाइन्स लिखेंगे आप। कौन सी लाइन? वी वुड मेक यू डम, कि हम आपको मूर्ख बनाएंगे। विल नेवर लेट यू बी, और हम आपको आपके तरीके से नहीं रहने देंगे। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसमें आता है कि किसने कुछ लाइंस दी गई हैं आपको पोएम की, और उनमें कुछ वर्ड्स के बारे में पूछा गया कि ये वर्ड किसको सिग्निफाई कर रहा है। अब देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है वी वुड मेक यू डम, हम आपको मूर्ख बनाएंगे। तो क्वेश्चन पूछते हैं हु आर वी। इस लाइन में ये वी किसके लिए यूज़ किया गया है, हु इज़ यू, और यू किसके लिए यूज़ किया गया है। तो बेटा अभी मैंने बताया वी, जैसे अभी पोएम में आपको क्लियर भी हुआ होगा कि वी किसके लिए यूज़ किया गया है, ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए, और यू किसके लिए यूज़ किया गया है, वेल्स के लिए। तो आप क्या लिखोगे, वी रेफर्स टू ह्यूमंस। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हो गया आपका। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर वी, इसका आंसर क्या लिखोगे, वी रेफर्स टू ह्यूमंस। वी किसके लिए बताया गया है, ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए। हु इज़ यू, यू किसके लिए यूज़ किया गया, यू रेफर्स टू दी वेल्स, और यू किसके लिए यूज़ किया गया, वेल्स के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वट डज़ द वर्ड डम मीन हेयर। अब इसमें जो वर्ड है डम, इसका मतलब क्या है। तो डम हम किसको बोलते हैं, ऐसे मूर्ख को, मतलब मूर्ख के लिए यूज़ किया जा सकता है जो बोल ना सके, जो कुछ बता ना सके। ठीक है, गूंगा। ठीक है, डम एक तरह से गूंगा। तो क्या कह रहे हैं, द वर्ड डम मीन्स अनेबल टू स्पीक फॉर इट सेल्फ, कि डम का क्या मतलब है कि वो अपने लिए भी ना बोल सके। अनेबल टू स्पीक मतलब बोल ना सके। ठीक है, फॉर इट सेल्फ खुद के लिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, द वर्ड डम मीन्स अनेबल टू स्पीक फॉर इट सेल्फ, कि अपने लिए भी ना बोल सके। ठीक है, आपने सुना होगा बेटा जैसे वर्ड बोलते हैं डेफ एंड डम। डेफ किसके लिए यूज़ होता है, बहरे के लिए, और डम किसके लिए यूज़ होता है, गूंगे के लिए। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड वी मेक यू डम। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वी यानी ह्यूमंस यू को यानी वेल्स को कैसे गूंगा बनाएंगे, कैसे उनको डम बना देंगे। तो हम कैसे यू को डम बनाएंगे, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो हम क्या लिखेंगे, वी मेक वेल्स एंड अदर क्रिएचर्स डम बाय हंटिंग एंड टेकिंग देयर राइट्स अवे। तो वी मेक वेल्स एंड अदर क्रिएचर्स यानी हम वेल्स और जो बाकी क्रिएचर्स हैं उनको गूंगा कैसे बनाएंगे, बाय हंटिंग उनका शिकार करके, एंड टेकिंग देयर राइट्स अवे और जो उनका हक है उनसे उनसे छीन के, टेकिंग अवे मतलब उनसे लेके। तो हम उनसे जीने का हक छीन लेंगे अगर हम उनका हंट कर रहे हैं, तो इस ऐसे हम उनको क्या बना देंगे, गूंगा बना देंगे। क्लियर। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगेन एक पोएम में से कुछ लाइंस ली गई हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा देखो लाइन क्या थी, इंस्टेड ऑफ लाइफ वी चूज़ लिपस्टिक फॉर आर पेंटेड फेसेस, पॉलिश फॉर आर शूज़। अब इसमें आप पोएट ने बार बार ये पोएम्स में यूज़ किया गया, पोएम में यूज़ किया है कि ज़िंदगी के अलावा, इंस्टेड ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के अलावा, जीने के लिए हम जीने के अलावा यानी वेल्स की लाइफ के अलावा हम क्या चूज़ करेंगे, की बजाय। इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, कि वेल्स की लाइफ की बजाय हम क्या चूज़ करेंगे, लिपस्टिक फॉर आर पेंटेड फेसेस। पेंटेड मतलब रंगे हुए फेसेस यानी मेकअप किए हुए फेसेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिपस्टिक यूज़ करेंगे। और पॉलिश फॉर आर शूज़, और हमारे जूतों के लिए हम क्या चूज़ करना पसंद करेंगे, पॉलिश पसंद करना करेंगे। मीन्स वेल्स की जीवन के लिए, वेल्स तो एक तरह से उनका जीवन की बजाय, उनको जीने देने की बजाय हमें ये सब चीज़ें चाहिए, जैसे लिपस्टिक हो गई, पॉलिश हो गई, जो हमारी ज़रूरतें हैं यानी इंसानों की ज़रूरतें हैं, उनके लिए हम वेल्स को भी मारना पसंद करेंगे। अब क्वेश्चन है हु आर वी हेयर, यहाँ पे वी कौन है, अगेन यहाँ पे वी कौन है, रेफर्स टू ह्यूमंस, ह्यूमंस को ही रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमंस को ही ये चीज़ें ज़रूरत है, लिपस्टिक वगैरह हुई और जो पॉलिश हुई शूज़ के लिए, और इन चीज़ों के लिए वो क्या कर रहे हैं, वेल्स को मार रहे हैं। तो वी किसके लिए यूज़ हुआ, ह्यूमंस के लिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लाइन। अब बेटा जो लाइन्स आपको बताई गई हैं इनका क्या मतलब है, क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। तो बेटा इन लाइन्स में आपको क्या बताया गया कि ह्यूमन कितना लालची है, ग्रीड उसका, और सेल्फिशनेस यानी वो अपने लिए क्या करता है, मतलब उसको सिर्फ अपनी चीज़ों के मतलब है, अपनी ज़रूरतें पूरे करने से मतलब है। तो
तो क्या है, दीज लाइन्स सिग्निफाई द ग्रीड एंड सेल्फिशनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि ये लाइन्स इंसानों की लालच और जो सेल्फिशनेस है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसके साथ बेटा क्वेश्चन आंसर्स एंड जो की वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं आपके, वो डन होते हैं। अब आपको इनको अच्छे से देखना है और आप फिर इनको अच्छे से समझ के रिवाइज करें। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।